Hello bachcho. In the previous term we have studied about circle and today we will start parabola. Chapter 11 कॉनिक सेक्शन में हमारा पैराबोला चल रहा है. पैराबोला चलेंगे आज. तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? जैसे सर्कल की डेफिनेशन बनाई थी हमने ऐसे ही पैराबोला में भी. A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. ठीक है. पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का सेट है जो किसी लाइन से, फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो. जैसे यहाँ पे देखते हो एक फिक्स लाइन है, मान लो ये प्लेन है हमारा, द पेपर इज ए प्लेन. ठीक है, दिस इज फिक्स लाइन. ठीक है, और एक है फिक्स पॉइंट मेरा, ये है एफ इज ए फिक्स पॉइंट. ये दोनों फिक्स है, बदल नहीं रही. तो एक पॉइंट प्लेन में ऐसे चल रहा है, प्लेन के अंदर मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है. ठीक, पॉइंट पी. इस पॉइंट पी का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल है. ये दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल. ठीक, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट वहां की जगह कहां पर आ गया? मान लो यहां पर आ गया. लेकिन कंडीशन क्या रही? कंडीशन वही रही कि ये डिस्टेंस पी एफ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या रहे? इक्वल रहे. फिर मान लो ये पॉइंट यहां पर आ गया थोड़ी देर में, क्यू आर. कंडीशन वही है कि पी एफ डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस, इसे एम कह लो. पी एफ डिस्टेंस और पी एम, क्यू एफ डिस्टेंस और एम वन, है ना, और पी आर डिस्टेंस और एम टू, आर एम टू. ये डिस्टेंस इसके बराबर रही. ठीक है, फिर मान लो थोड़ी देर में ये यहाँ पर आ गया, तो क्या रहा? पॉइंट एस पे आ गया. तो किस तरह से? कंडीशन वही है कि पी एस डिस्टेंस और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों, ये डिस्टेंस इसके बराबर. ठीक है, तो ये इस तरह से चलता है. तो ये सारे पॉइंट्स पी एस, पी क्यू आर एस वगैरह इस तरह से इधर भी आया, इधर भी आया. कंडीशन वही रही कि ये चलता चलता इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन सारे पॉइंट से मिलके जो फिगर बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? पैराबोला. दिस इज पैराबोला. ठीक है, तो फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. इस फिक्स्ड लाइन का नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स. ठीक, और द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला. ठीक है, तो ये ऐसे बनता है पैराबोला. पैराबोला की मैंने डेफिनेशन क्या दी यहाँ पर? A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point. फिक्स्ड पॉइंट से भी, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है ये पॉइंट. ये फिक्स्ड लाइन है, इससे डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे डिस्टेंस, दोनों कैसे हैं? बराबर. पी एफ इज इक्वल टू पी एम. ठीक है, तो जब तक पॉइंट इस कंडीशन में चलता रहेगा कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम चलता रहे, तो उन सारे पॉइंट से मिलकर जो पाथ बनेगा, द पाथ इज पैराबोला. ठीक है, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला. ये हमने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का पता लग गया आपको. डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? पैराबोला के सामने एक लाइन होती है जो कि फिक्स रहती है हमेशा. और फोकस क्या है? इस पैराबोला के अंदर जो पॉइंट फिक्स पॉइंट था, इसका नाम है फोकस. ठीक है, अब डिफाइन करते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. पैराबोला की एक्सिस क्या होती है? पॉइंट एफ मतलब फोकस से जाने वाली लाइन
एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की एक्सिस क्या है, फोकस से जाने वाली लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, अब वर्टेक्स। वर्टेक्स देखो, ये हमारा पैराबोला है। इस पैराबोला को एक्सिस जिस पॉइंट पे काटेगी, एक्सिस जो है देखो, ये एक्सिस जा रही है, इस पैराबोला को कहां पे काट रही है, यहां पर। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो O इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये डेफिनेशन, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए पैराबोला के बारे में। अब आप लोगों को पैराबोला के बारे में पता लग गया, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में पता लग गया, फोकस के बारे में पता लग गया, एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला के बारे में भी पता लग गया, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला भी पता लग गया। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये हमें देखना है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, देखो पैराबोला के 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं इसमें, जैसे ये हमारा ये एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ठीक, ये ओरिजिन है। अब मान लो एक पैराबोला है, ठीक है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसका एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला इज एक्स एक्सिस। ठीक, एफ इज द फिक्स पॉइंट एंड एल इज द डायरेक्ट्रिक्स। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, ओ से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना है, ए, और चूंकि लेफ्ट साइड में है तो माइनस ए लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, माइनस ए। अच्छा देखो एक चीज और, वर्टेक्स से फोकस भी ए डिस्टेंस पर है। वर्टेक्स से फोकस ए डिस्टेंस पर है और डायरेक्ट्रिक्स भी ए डिस्टेंस पर है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस इज a0 बिकॉज इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस इज a0। अब हमें इस पैराबोला का इक्वेशन बनाना है। किसी पैराबोला का इक्वेशन बनाने के लिए उसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं P, दैट इज एक्स वाई। P इज एनी पॉइंट, P को हमने क्या माना, एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ये O से लेके यहां तक x हो गया और A से यहां से लेके यहां तक y हो गया। ठीक है, O से लेके x यहां तक क्या हो गया, x, और यहां से लेके यहां तक y, इसलिए तो ये पॉइंट एक्स वाई बना। ठीक, जब पॉइंट P पैराबोला के ऊपर है तो कंडीशन क्या रहती है हमारी। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, PM फ्रॉम द लाइन L, और PF है वैसे डिस्टेंस। ठीक, अब एक चीज बताओ, PM और ये, दिस इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है तो जब ये y है तो ये भी क्या हो गई, y। तो इसका मतलब पॉइंट M क्या बनेगा, पॉइंट M बनेगा दिस एंड दिस। ये डिस्टेंस कितना है, माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना है, y। तो पॉइंट M क्या बना, माइनस ए वाई। तो इसका मतलब मुझे पॉइंट M के कोऑर्डिनेट पता लग गए। ठीक है, अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम। पैराबोला की डेफिनेशन ये तो कहती है कि पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट है वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, मीन्स पी एफ इज इक्वल टू पी एम।
तो हम यहाँ पर पी एफ इजिकल टू पी एम लेके चले। इसका मतलब ये हुआ पी और एफ के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और पी एम और एम के बीच में भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट आता है। ठीक है, क्या कहता है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। कहते हैं ना एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट। ऐसे यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला एक्स माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा देखो, प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ अंडर रूट है। ये हो गया अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर हो गया अंडर रूट माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर और वाई में से वाई गई जीरो, तो ये खत्म हो गया। ठीक, अब मुझे दोनों तरफ से अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट हटाने के लिए क्या तरकीब है हमारे पास कि दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। अब ये होल स्क्वायर अंदर वाले खोल दो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इधर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, एक्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये टू एक्स उधर लेंगे टू एक्स की तरफ, टू एक्स और टू एक्स मिलके फोर एक्स, तो बन गया इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स और दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, y square is equal to 4ax is the standard equation of parabola। अब पैराबोला ये वाला कौन सा है जिसका एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला के मेरे पास चार टाइप होते हैं, चार। आई हैव फोर टाइप्स, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ पैराबोला, यहाँ पर दिखाए गए हैं चारों। पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये बनेगा इस तरफ, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लेफ्ट साइड में बनेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए जीरो, इसके सामने ए डिस्टेंस पे ये लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ये ए डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स वाला इस तरफ। वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स राइट साइड में आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ये आ गया देखो इधर। एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, इसका एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ये होता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई ऊपर की तरफ, फोकस इसका जीरो ए, वर्टेक्स जीरो जीरो, और दिस इज द, ये नीचे की तरफ को माइनस ए डिस्टेंस है, तो दिस इज द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई इसकी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्रेशन क्या हुआ, वाई इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें डायरेक्ट्रिक्स का एक्सप्रेशन क्या हुआ, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसे यहाँ पर चौथा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ये नीचे की तरफ को बनेगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ए डिस्टेंस है, तो वाई इज इक्वल टू ए डिस्टेंस, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ठीक है, फोकस जीरो माइनस ए हो जाएगा इसका। तो इस तरह से चारों हमें पता होने चाहिए, चारों का ग्राफ हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बनता है, और ये चारों हमें फिर आगे भी काम आते हैं। कहाँ पर, ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन वगैरह के साथ एरिया निकालने में वहाँ पे काम आते हैं। तो सबका ग्राफ हमें कन्फर्म होना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाला है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ये प्लस फोर ए वाई, और ये। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस क्या है, एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है पैराबोला का, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अच्छा एक चीज़ और, ये जो पैराबोला होते हैं अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। जैसे वाला पैराबोला है एक्स एक्सिस का, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा ये। ठीक है,
पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। चाहे कोई सा भी हो, पहले वाला हो चाहे दूसरा केस हो, ये भी ऐसे ही, जितना ऊपर उतना ही नीचे होता है। तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो सारे पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ लेटस रेक्टम। क्या देखना चाह रहे हैं, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम क्या है, देखो इसको यहाँ समझते हैं। मान लो ये हमारा क्या था, ये हमारा था पैराबोला, ये फोकस, और मान लो ये जा रही लाइन, ये एक्सिस इसका। ठीक है, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से जाने वाली लाइन जो पैराबोला को दोनों तरफ इंटरसेक्ट करती है। ठीक, फोकस से जाने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन पैराबोला को दोनों तरफ इंटरसेक्ट करती हो, उस लाइन को हम कहेंगे लेटस रेक्टम। तो दिस इज लेटस रेक्टम। ठीक है, तो हमने यहाँ बनाया इसमें डायग्राम में। तो लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम इज ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस whose end points lie on the parabola। इसके इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स कौन कौन से, ए एंड बी। ये ए एंड बी कहां पर होते हैं, पैराबोला के ऊपर होते हैं। तो ए बी इज ए लेटस रेक्टम विच इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक, हमें क्या करता है वो, हमें से इसकी लेंथ निकलवाता है वो। तो लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, ए से लेके बी तक। तो ए बी इज इक्वल टू होता है 4a। इसकी लेंथ क्या होती है, 4a के बराबर। ए से लेके बी तक कितना होता है, 4a। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। ठीक है, ये दिखा दिया है सब। तो ये तो हो गई इसकी हमारी हिस्ट्री पैराबोला के बारे में। इस सबको बच्चों को वीडियो देख के अच्छे से इसको समझ लेना है। ठीक है, अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे पैराबोला के। पैराबोला के क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर, जैसे एक्सरसाइज हमारी 11.2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मैं पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन करने से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू 12x। y स्क्वायर इक्वल टू 12x क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये हमसे सारी चीजें पूछ रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताओ, फोकस बताओ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, ये सारी चीज हमारे से पूछ रहा है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो वी विल कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 के। 4 इक्वल टू 12, यहाँ लिख दिया 4 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई फिर, a की वैल्यू आई 3। बिल्कुल इजी। अब हम सब कुछ बता सकते हैं इस पैराबोला के बारे में। कहता है एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, इधर वाई स्क्वायर है, इधर है x। तो इस ये x कैसा है, पॉजिटिव। तो इस x से हमें पता लग जाता है कि एक्सिस, इसका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस होगा, और वही पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x है, तो यहाँ पर क्या है x। तो इसका मतलब इसका पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। ठीक है, अब फोकस बताओ इसका। फोकस क्या होता है, a0। a की वैल्यू क्या है 3, तो फोकस हो गया 30। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इस वाले पैराबोला में, पहले वाले में x इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू है 3, तो x इज इक्वल टू -3 आ गया। तो 3 को -3 को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था 4a, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जो कुछ चीज पूछ रहे हो यू कैन गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। ये छठा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहा हूँ, छठा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 9ay माइनस 9y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y। तो वही कंपेयरिंग किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से। तो माइनस 4a की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस 9 के। तो माइनस से माइनस कट किया तो 4a इक्वल टू 9 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 9/4। ठीक, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोलाइज, देखो इधर क्या आ रहा है y, तो इसका मतलब इसका इस पैराबोला का एक्सिस क्या आ गया, y एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोलाइज y एक्सिस। ठीक, फोकस, इस वाले का फोकस क्या होता है 0 - a, 0 - a, और a की वैल्यू क्या है 9/4। तो फोकस क्या हो गया 0, माइनस 9/4, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होगी y इक्वल टू a, ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है ओरिजिन के उसके वर्टेक्स के सामने होती है, अपोजिट। तो y इक्वल टू a हो गई, तो a की वैल्यू है 9/4, तो y इक्वल टू 9/4। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, तो 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कट गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चन से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सब कर पाओगे आप इस तरह से ही। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 6, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। ठीक है, फोकस क्या है 6, 0। फोकस होता है मेरा a0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ a की वैल्यू क्या हो गई 6। फोकस क्या होता है a0 होता है, a की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी इसने, तो a की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 6, तो इसका फोकस कहाँ पड़ेगा x एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो वो वाला पैराबोला क्या होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला क्या होता है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसमें 6, 0 है ये। तो बस a की वैल्यू भर दो इसमें, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a की जगह 6x, 6 4 जा 24, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। इस तरह से आप लोग अपने आप पैराबोला का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो गिवन कंडीशन है इससे ही पैराबोला का इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, ये देखो फोकस था ना, ये फोकस क्या था 6, 0 था, तो फोकस होता है a0, और a की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है और x एक्सिस पे है, तो ये कौन सा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। बस इसमें a की वैल्यू भरनी है आपको, a की वैल्यू क्या थी 6, तो 24x आ गई। ऐसे यहाँ पर देखो 8वां क्वेश्चन, फोकस है 0 - 3, डायरेक्ट से y बराबर 3। 0 - 3 का मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे है इसका एक्सिस, तो फोकस क्या है 0 - a हो गया ये, 0 - a, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हुई -3, a की वैल्यू हुई -3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -4ay। देखो ये जो फोकस है 0 - a हो गया, तो a की वैल्यू होगी +3। ठीक है, लेकिन 0 - a है तो कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाला, तो एक्स स्क्वायर -4 a की वैल्यू भर दो 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 3 12 -12 आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। 9th क्वेश्चन मैंने कर रखा है, इसमें देख लेना आप लोग। 10th 11th 12th सब क्वेश्चन यहाँ पर करे हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे और कॉपी में इसको आपको कर लेंगे सारे को। इतना ही रहेगा आज का वीडियो।